नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो इस चैनल के जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जनन तंत्र से, जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अभी तक रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे आखिरी तक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो वो करता है आपका एंडोस्पर्म। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डैश कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। दोनों एक ही से निकलता है, मूत्र और वीर्य। अगला प्रश्न क्या है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, वो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी रीजनरेशन और बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वो करता है आपका हाइड्रा। क्या करेगा? हाइड्रा। तो बी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी डी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? प्राथमिक यौन अंग है जो है आपका वृषण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? युग्मक संलयन को हम लोग करते हैं अंडे के साथ शुक्राणु में एक का संलयन। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम है आपका सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो वो होते हैं आपके मेटाफेज अवस्था में होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन आपका एक गर्भाशय की लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना, यही आपका इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्से अपने आप को तैयार करता है? तो वो करता है आपका गर्भाशय, इंग्लिश में बोले तो यूट्रस। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अंडाशय से कोख, यहाँ क्या है? कोख, ये को है, कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? वो हम लोग लाते हैं डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से लाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो वो प्रजनन। क्या है? प्रजनन। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसका क्या है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद मिलता है? वो मिलता है गर्भनाल, इंग्लिश में बोले तो प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। सी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? वो होती है लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है निषेचन के बिना फलों का विकास को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला कि उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो विकसित भ्रूण का विकसित कहाँ होता है? वो होगा जाकर के आपका गर्भाशय यानी यूट्रस में जाकर विकसित होगा। और थोड़ा हम देख लेते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मान लीजिए ये है आपका
ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर ये आपका बनेगा अंडाशय। तो ये आपका गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। ये आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब, इसी में निषेचन होता है और भ्रूण का विकास होता है यहाँ पर। इसी को बोलते हैं हम लोग गर्भाशय। गर्भाशय बोलते हैं। ये हुआ आपका अंडाशय। ये क्या हुआ आपका? अंडाशय। यहाँ पे होता है आपका सर्विक्स यानी ग्रीवा। यहाँ पर यह होता है आपका योनि। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वो होता है आपका जाकर के अंडकोश की थैली में होता है। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो वो होगा जाकर के आपका 44 + XX, क्योंकि ये बालिका है इसलिए। बालक रहता तो XY होता। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। जब निषेचन होगा तो युग्मनज का निर्माण होगा। बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग जीन कहते हैं। DNA के एक खंड को हम लोग कहते हैं जीन। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अंड जनन। क्या कहेंगे? अंड जनन। तो ए इस प्रकार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है, वो होगा जाकर के आपका रजोदर्शन। क्या होगा? ये रजोदर्शन से। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर है। अगला है कि निषेचित अंड युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो वो हम लोग करते हैं गर्भाशय यानी कि यूट्रस में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। तो वो होता है आपका जाकर के वृषण में। वृषण यानी कि टेस्टिस में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। लैंगिक प्रजनन में क्या निर्माण करेगी? वो करेगी आपका जाकर के युग्मनज का। क्या करेगी? युग्मनज। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है आपका वंशागत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत हो सकती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो किस में होता है? वो हो जाकर होगा आपका गर्भाशय में। क्या होगा? गर्भाशय में। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग मादा युग्मक। क्या कहेंगे? मादा युग्मक ही जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। यही भोजन को संग्रहित करती है, जमा करती है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो बांटा गया दो, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ये दो भागों में बांटा गया है। अगला कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो किसके परिणाम स्वरूप? तो वो होता है उर्वरीकरण यानी फर्टिलाइजेशन के परिणाम। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिलेगा तो वो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बनेगा युग्मनज यानी कि जाइगोट बनेगा। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी कि मनुष्यों के मामले में लगभग डैश महीने लगता है। तो वो लगभग 9 महीने का लगता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। तो वो किया गया है आपका स्वपरागण के द्वारा। यानी मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है
कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो होगा जाकर के आपका वृषण, कहाँ होगा, वृषण या टेस्टिस में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। बी इसका राइट आंसर है। अगला कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो वो होता जाकर के आपका गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, योनि डैश की ओर जाती है, वो किसकी ओर जाती है, तो वो जाएगी आपका गर्भाशय ग्रीवा की ओर। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का डैश सेट होता है, तो महिला में होता है आपका जाकर के XX, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पुरुष में पूछता, पुरुष में होगा आपका XY, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणामित होती है, तो किसके निर्माण में होगा, वो होगा जाकर के आपका फलन के निर्माण में। यानी शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणामित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है आपका जाकर के पुनर्जनन यानी रीजनरेशन होता है। डी इसका राइट आंसर है। वे प्राणी जारा युग कहलाते हैं जो क्या है, तो जो आपको बच्चे को जन्म देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जारा युग प्राणी। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, तो वह है आपका प्रबलता। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे डैश कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग विट्रो, क्या कहेंगे, विट्रो। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। पुरुष के शुक्राणु में बोला गया तो इसमें 23 गुणसूत्र होंगे, और मानव में पूछा जाता है, पुरुष में गुणसूत्र संख्या पूछते हैं तो 46 मारते, लेकिन पुरुष के शुक्राणु में पूछा गया इसीलिए गुणसूत्र संख्या कितना होगा, 23 होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये शुक्राणु की जगह अगर अंडाणु भी बोलता तो भी 23 ही होता, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइस युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है और मानव यौवन के प्रति परिपक्व हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उस उम्र को हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लैंगिक प्रजनन डैश और डैश में शामिल होते हैं, तो लैंगिक प्रजनन आपका विपरीत लिंगों में होंगे और 2 जनक होंगे, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें विपरीत लिंग वाला चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, और 2 जनक चाहिए, 2 आदमी चाहिए, यानी 2 ठो चाहिए, इसमें 2 जनक, एक मेल और एक फीमेल, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं, तो निर्मित किसमें होते हैं, तो वो हो जाकर के आपका अंडाशय में निर्मित होते हैं, यानी ओवरी अंडाशय, तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो मनुष्यों में जो निषेचन होता है वह आपका फेलोपियन ट्यूब यानी फेलोपियन नलिका में होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है वो होता है आपका राइजोपस, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है, तो वो देता है कंगारू, इसीलिए इसके पेट में क्या रहता है, थैली रहता है, उसी में बच्चा को रखता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो वो होगा जाकर के आपका शुक्राणु, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है,
वो किसका निर्माण करना होता है? वो होता है आपका डीएनए कॉपी। क्या होगा? डीएनए कॉपी। बी इसका राइट आंसर होगा। उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। उस वाहिनी का नाम बताना है, तो उसका नाम है आपका शुक्रवाहिका। इंग्लिश में बोले तो इसको वैस डिफरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैस डिफरेंस। और हिंदी में बोले तो शुक्रवाहिका, यानी कि आपका जो वीर्य होता है, शुक्राणु होता है, उसको ले करके जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? उसको हम लोग कहते हैं गर्भ निरोध। गर्भ निरोध यानी गर्भ धारण नहीं होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो कहाँ होगा आपका? तो वो होगा आपका जाकर के फैलोपियन ट्यूब में। यहीं पर आपका जाकर के मिलेगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलेगा और जाकर निषेचन करेगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब में। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर के जाता है? तो वो लेकर के जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? तो वो होता जाकर के आपका वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? पुरुषों में वृषण कोष यानी शरीर के बाहर क्यों होता है? वो बताना है। शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वृषण कोष को शरीर के बाहर रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? तो वो क्या है आपका? वो है आपका जाकर के शुक्रवाहिका है। बाकी गर्भाशय आपका फीमेल का, यानी कि फीमेल का अंडाशय भी और गर्भाशय नाल भी, जबकि शुक्रवाहिका आपका ये मेल का है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो वो हम लोग लेके जाते हैं, किसके द्वारा लेके जाते हैं? वो हम लेके जाएंगे बीज वाहिका। बीज वाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो लेकर के जाते हैं वो बीज वाहिका, इंग्लिश में बोले तो फैलोपियन ट्यूब। सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपका योनि है, अंडाशय है, गर्भाशय है, जबकि शुक्रवाहिका ये फीमेल का नहीं, ये मादा का नहीं, ये किसका है? ये है आपका पुरुष का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भाधान का विनियमन कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे हम लोग जन्म नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसका जो भी क्वेश्चंस बच गया है वो दूसरे पार्ट में आएगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।